हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय किटन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जो तंग के साथ और नहीं मिला था और उसे कोई भी शौक भी नहीं था, क्योंकि तंग के साथ और जब भी मिलता है उसकी सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, जो जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और इस वजह से जंगकुक तंग के साथ मिलने में सच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा था और तंग भी सेम ही था। उसे पता नहीं है क्यों, पर वो जब भी जंगकुक के साथ मिलता है हमेशा ऐसा ही होता है। उसके साथ हमेशा सब कुछ स्मैश ही हो जाता है, जो तंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इसी वजह से खुद भी जंगकुक के साथ नहीं मिलना चाहता है। जंगकुक अपनी किटन के साथ बातें कर रहा था, तब जंगकुक को उसकी किटन कहता है, तुम्हें पता है मैं कभी कभार सोचती हूँ इस वर्ल्ड से मैं इनविजिबल हो जाऊंगी। तब जंगकुक कहता है तो फिर हेल में चले जाओ। तब तुरंत वो पर्सन रिप्लाई करते हुए कहता है, मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम मुझे इस तरह से रिप्लाई कैसे दे सकते हो? मैं एक गुड बॉय हूँ, मुझे इस तरह से रिप्लाई मत दिया करो। मैं क्यों हेल में जाऊंगी, मैं तो हेवन में जाऊंगी। तब जंगकुक कहते हैं, अगर तुम हेवन देखना चाहते हो तो फिर मुझे बोल दो, मैं तुम्हें ज़रूर हेवन शो करूँगी। तब तुरंत किटन जंगकुक को रिप्लाई करते हुए कहते, कैसे? तुम क्या हेवन में अब सबकी रूम बुक करने लगे हो? तब तुरंत जंगकुक स्मार्ट की मुझे देते हुए कहता, नो मैं होटल की रूम बुक करती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें हेवन शो करूँगी। तब वो किटन कहता है, बट तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे होटल में ले जाने के बाद मुझे हेवन शो करोगे? हाउ? तब जंगकुक जो स्मार्ट करता है और वो स्मार्ट करते हुए तुरंत अपनी एक पिक देता है, जहाँ पर जंगकुक सिर्फ बॉक्सर में था और फुल शर्टलेस था, उसकी होल बॉडी शो हो रहा था। तब इसे देखकर वो किटन जो शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहता, तुम्हें किया मुझे शेमलेस पिक दे रहे हो? तब जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता, शेमलेस नहीं, सिर्फ मेरे बॉक्सर की तरफ अपने आइज दो, मैं उस जगह से तुम्हें हेवन शो करा सकती हूँ। तब तुरंत किटन कहते, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप किया और तुम अब मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, टेंडर पर कोई भी अच्छी तरह से बातें बिल्कुल भी करने के लिए नहीं रहता है, तो फिर अब मेरे से इस तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। तब तुरंत किटन रिप्लाई करते हुए कहते, ओके बाय, मुझे तुम्हारे साथ बातें नहीं करना है। तब जंगकुक कहते, क्यों डर गए कि मैं एक बिट्स बनूंगी बेड पर? तब तुरंत किटन कहते, मैं तुम्हारे साथ से नहीं हूँ, मैं अभी भी पर्सन हूँ और मैं मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रही हूँ। तुम जैसे पर्सन के साथ कौन रहना चाहेगा? तुम सच में शिमलेस पर्सन हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती, अगर मेरे साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो तो फिर मेरे लिए फ़ायदे की फ्रेंड बन जाओ, मैं ज़रूर तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी। तब तुरंत किटन जो ऑफलाइन हो जाता है, तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें किस तरह से मेरे पीछे से हटाना है। और जंगकुक के कहने के बाद एक लंबा सांस तोड़ते है, जल्दी से अपने बॉक्सिंग क्लब में जाने के लिए रेडी होता है और वो जब नीचे जाता है तब वो जाकर देखता है तंग जो जमीन के आने की वेट कर रहा था। तब जंगकुक तंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता, फास्ट, मैं तुम्हारी ही हूँ, तो फिर रिस्पेक्टफुली मेरे साथ बातें करो, समझ में आई मेरी बात? और तुम ये क्या बातें कर रही हो? हाँ, मैं मेरी फ्रेंड के घर में हूँ, तुम्हारे घर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता, और तुम्हारी फ्रेंड मेरी ब्रदर है। तब तंग कहते, तो फिर तुम्हें मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए कि मैं तुम्हारी ब्रदर की फ्रेंड हूँ। तब जंगकुक कहता है, रेस्पेक्ट माई फूड, मैं उसे नहीं देती हूँ और मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? तब तंग कहते, उधार पर तुम ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने कदम बढ़ने लगता है, पर तंग थोड़ा सा भी पीछे नहीं जाता है। तब जंगकुक तंग के वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत जंगकुक को खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और वो स्ट्रांगली अपनी हैंड को तंग के वेस्ट के ग्रैब करके रखता है और उसकी ईयर के पास उस पर करके कहता है, अब अगर माई लिटिल किटन यही सब कुछ करते रहेगा तो फिर कैसा होगा? ओके माई डियर लिटिल किटन, अब इस तरह से मेरे साथ बिहेव करना बंद करो जैसे तुम मुझमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो। मुझे खुद भी पता है कि तुम मुझे चाहते हो। अब ये सारे एक्टिंग करना बंद करो और मुझे फॉलो करना बंद करो। मैं सच में तुम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तब तुम जंगकुक की तरफ देखने लगता है और नर्वस फील करते हुए कहते, पहले मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे अंदर कहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही हूँ? तुम खुद जो मेरे अंदर दिखा रही हो, अब मुझे छोड़ो। तब जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है और कहता, अगर ह्योंग बनना चाहते हो तो फिर ह्योंग की तरह बनकर दिखाओ। राइट मिस्टर किटन?
अब माय डियर किटन क्या समझ गया है कि मैं क्या कह रही हूँ। तब तंग जो शॉक हो जाता है और उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट था और तुरंत कहता है, चुप करो, तुम शेमलेस पर्सन। मैं नहीं सोचा था कि जिमिन के ब्रदर इस तरह की होगा। तुम मुझे हमेशा ही सोचने पर मजबूर कर देते हो कि तुम जिमिन के ब्रदर हो भी या फिर नहीं, यू शेमलेस पर्सन। तब जंगकोक जो स्माइल करता है और वो तंग को छोड़ देते हुए कहता है, बाय द वे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तब तंग जंगकोक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब जंगकोक तंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है, एक फीमेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉडी भी है तुम्हारे पास, तुम क्या मुझे दे सकते हो। तब तंग शौक होते हुए कहते हैं, वो शेमलेस, अभी यहाँ से चले जाओ। तब जंगकोक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, मेरा घर है, तुम यहाँ से अगर जाना चाहते हो जाओ और अगर नहीं जाना चाहते हो तो फिर मेरी बेडरूम में चलो। तब तंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। तब तंग कहते, तुम सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तभी जिमिन आ जाता है और आने के बाद कहते, क्या हुआ है। तब तंग कहते, तुम्हारी ब्रदर इतनी ज़्यादा शेमलेस क्यों है, उसे सिर्फ अपने लास्ट की पड़ी हुई है, तुम्हें पता है। और उस दिन हॉस्पिटल में वो मुझसे क्या क्या मांग रहा था, तुम ट्रस्ट नहीं करोगे। तब जिमिन कहते, उसने क्या मांगा है। तब तंग कहते, प्रोटेक्शन। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और कहता है, जंगकुक तुम सच में ऐसा किए थे, तुम मेरी फ्रेंड के साथ इस तरह की बिहेव कैसे कर सकते हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मुझे बस उसके साथ वो यूज़ करना था। और ये कहने के बाद जंगकुक चला जाता है। तब जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक के कहने का क्या मतलब है, कि जंगकुक तांग के साथ उसे यूज़ करना चाहता है। तभी तांग क्या रेड हो जाता है और वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फिल करने लगता है। फिर तंग जिमिन को कहते, चलो जिमिन हम लोग वर्क पर चलते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तब तुरंत जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। वो लोग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तंग रेगुलर की तरह ही अपने वर्क पर फोकस कर रहा था और दूसरी तरफ जंगकोक जो अपने बॉक्सिंग क्लब में जाने के बाद अपने बॉक्सिंग स्टार्ट कर देता है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तब जंगकुक की ट्रेनर जंगकुक को कहता है, जंगकुक तुम कुछ दिनों से ठीक ठाक से नहीं कर पा रहे हो। तब जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा था और उसे ऐसे कैसे कह सकता है कि वो ठीक ठाक से नहीं कर पा रहा है कुछ दिनों से बॉक्सिंग। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं। तब जंगकुक की ट्रेनर कहता है, ये जंगकुक तुम्हारी बिल्कुल भी बॉक्सिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है, अपनी बॉक्सिंग पर फोकस करना स्टार्ट करो। तुम सच में कुछ दिनों से बहुत कुछ गलतियाँ कर रही हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो और बाहर की कोई भी चीज़ पर नहीं नाइट स्टैंड बंद करो और उसके साथ ड्रिंक करना भी। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक कहता है, ओके ठीक है मैं कर दूँगी। तब जंगकुक के ट्रेनर कहता है, अगर कोई भी तुम्हारे साथ गलत चीज़ हो रहा है तो फिर मुझे बोलो। तब तुरंत जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे टिंडर पर एक पर्सन मिला था जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक के ट्रेनर कहता है, जंगकुक टिंडर यूज़ करना बंद करो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए, तुम्हारी नेम के ऊपर ये इफेक्ट डालेगा। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जंगकुक की ट्रेनर कहता है, सेम मैं भी क्या नहीं करती हूँ कि तुम बाहर क्या करते हो, बस यहाँ पर ठीक ठाक से अपनी वर्क करना चाहिए। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद उस दिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। और जंगकुक जो अच्छा तो क्या था, पर जंगकुक गुस्से में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था कि वो रात के 12 बजे जाकर रुक जाता है। और जंगकुक जब रुकता है तब वो पूरी तरह से टायर्ड था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बैड हो गया था, उसे स्वेट बहुत ज़्यादा आ रहा था और उसके साथ उसे अपनी बॉडी में हॉट फील होने लगता है। फिर जंगकुक सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक घर में पहुंचने के बाद जल्दी से फ्रेश हो जाता है और जल्दी से सो जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन जब जंगकुक को बुलाने के लिए आता है तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो जंगकुक को फिर से बुलाने लगता है, पर जंगकुक फिर से डोर को ओपन नहीं किया था। तब जिमिन एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करके जब अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा है। तब जिमिन जाकर जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है और कहता है, जंगकुक उठ जाओ, पर जंगकुक आंसर नहीं करता है। तब जिमिन सोचता है कि जंगकुक ठीक नहीं है और वो तुरंत जंगकुक की फोरहेड को चेक करता है और देखता है कि जंगकुक को बहुत ज़्यादा फीवर था। इसे देखकर जिमिन पूरी तरह से शॉक था। जिमिन कुछ कर पाता उसके पहले उसे नीचे से तांग की साउंड आता है जो उसे बुला रहा था। तब जिमिन तुरंत नीचे आ जाता है। वो आने के बाद तांग को देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम आज इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों।
तब तांग कहता है तुम अपनी कॉल को नहीं उठा रहे थे और मैं भी हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा था और उसके साथ मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था। मैं तुम्हें बता दूं कि हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है एक ऑपरेशन को लेकर जो लास्ट तुम नहीं किए थे और इसी वजह से तुम्हें इम्पोर्टेंट अभी जाना होगा। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और कहते क्या इम्पोर्टेंटली अब मुझे ही जाना होगा। तब तुरंत तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहते उस पेशेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तब जिमिन कहते बट मेरी ब्रदर ठीक नहीं है। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहते तुम अब क्या करोगे, तुम दूसरे डॉक्टर को हायर कर लो। तब जिमिन कहते मैं टेस्ट नहीं कर सकती, उसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और मॉम डैड भी यहाँ पर नहीं है, मैं अब क्या करूँगी। और ये कहने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तब तंग कहता है तुम नर्स को हायर कर सकते हो। तब ये जिमिन तंग की तरफ देखता है और तुरंत कहते तुम रुक जाओ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते कैसे। तब जिमिन तंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं प्लीज़ मेरी ब्रदर की आज देखभाल करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, इम्पोर्टेंट है ना, प्लीज़ तंग मेरी बातों को सुनो। तब तंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके मैं कर लूँगी बट प्लीज़ तुम सीनियर डॉक्टर के साथ बातें कर लेना वरना मुझे सच में पनिश मिलेगा। तब तुरंत जिमिन कहते हो कि मैं जाने के बाद ही बातें करूँगी और मैं तुम्हारी ब्रेक ले दूँगी प्लीज़। तब तंग जिमिन को कहता है बट अगर उसके और मेरा फाइट हुआ तो तुम्हें पता है कि मैं उसे लाइक नहीं करती और वो भी मुझे नहीं करता है। तब तुरंत जिमिन कहता है मेरे लिए सिर्फ करो प्लीज़, मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी, मैं तुम्हें बहुत सारे तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज दूँगी और मैं तुम्हें स्पेशली मेरे हाथों की कुकीज़ खिलाऊँगी प्लीज़। तब तंग कहता अगर तुम मेरे लिए बहुत सारे कुकीज़ दे सकते हो तो फिर मैं ज़रूर करूँगी, लाइक तुम अगर मुझे 3 बॉक्स दे सकते हो आई थिंक मैं कर लूँगी। तब जिमिन कहते मैं 5 बना दूँगी, मैं फुल डे तुम्हारे लिए कुकीज़ बनाऊँगी बस प्लीज़। तब तंग कहता और उसके साथ तुम्हारी हाथों के स्ट्रॉबेरी जैम्स भी। तब जिमिन कहता है जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी। तब तंग स्माइल करता है और कहता हो कि तुम जा सकते हो, मैं उसकी देखभाल कर लूँगी, बोलो सिर्फ उसकी रूम कहाँ पर है। तब जिमिन कहता है ऊपर की लेफ्ट साइड की फर्स्ट रूम ही जंगकुक की है, मैं जा रही हूँ रेडी होने। और ये कहने के बाद जिमिन जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है और तंग जंगकुक को चेक करने के लिए जाता है। और जब जंगकुक के रूम में जाता है तब देखता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा था पर उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था। तब तंग आकर जंगकुक की फोrehead को टच करता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को हटा देता है और उस पर करके कहता है मॉम मुझे टच मत कीजिए। तब तंग कहता है यू डम, मैं तुम्हारा मॉम नहीं हूँ, मैं तंग हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है बस दूर रहो मेरे पास से। तब तंग जो कोई भी आंसर नहीं देता है और जंगकुक की तरफ घूरने लगता है फिर और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है। तब उसे जब नहीं मिलता है तब वो तुरंत जंगकुक को कहता है यू डम, बोलो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है। तब जंगकुक कहता है मुझे तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, देखो नाइट स्टैंड में होगा या तो क्लोजेट में होगा। तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरे ऊपर अगर अपने फिर से आवाज़ को बढ़ाने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से जाकर जल्दी से क्लोजेट को ओपन करता है और उसके अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स निकलता है और थर्मामीटर ढूंढने लगता है। उसे मिल जाने के बाद जंगकुक को कहता अपनी माउथ को ओपन करो। तब जंगकुक जो इस पर करके कहते हैं मेरी अब किस करने का मन नहीं है। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके रेड हो जाता है। फिर वो जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें किस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अपने माउथ को ओपन करो क्योंकि थर्मामीटर देना है, या तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी गले तक दे दूँ और उसके बाद तुम यहाँ पर ही मर जाओ। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है पर उसके अंदर पावर नहीं था। तब तंग जो जंगकुक को इस बार सॉफ्टली कहता अपनी माउथ को ओपन करो सिर्फ। तब जंगकुक ओपन कर देता है और तंग सॉफ्टली उसकी माउथ में थर्मामीटर देते हुए उसे कहता है अब रेस्ट करो, मैं आ रही हूँ अभी। और ये कहने के बाद वो नीचे जाता है और जाकर देखता है कि जिमिन रेडी हो गया था और अपने रूम से बाहर आ रहा था। तब जिमिन कहता है प्लीज़ उसकी देखभाल करो, मैं जल्दी ही इस केस को ख़त्म करने के बाद मैं फिर से घर में आ जाऊँगी और मैं सब कुछ ठीक होने तक यहाँ पर ही रहूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आज के लिए करो। तब हम कहते हो कि जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल में ज़रूरत है। तब जिमिन फिर से हाँ कह देता है और जल्दबाजी में चला जाता है। तब तंग सिर्फ जिमिन की तरफ देखने लगता है और उसके बाद वो डोर को बंद करके जल्दी से ऊपर आ जाता है। वो आने के बाद जंगकुक की माउथ से थर्मामीटर को निकालता है
और जंगकुक की टेम्परेचर को चेक करता है। तब देखता है जंगकुक को हाई फीवर था। इसे देखकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि जंगकुक की इतनी ज़्यादा फीवर कैसे आ गया है, कल तक तो पूरी तरह से ही ठीक था। फिर तंग जो जल्दी से नीचे जाता है और जल्दी से जंगकुक के लिए कुछ फूड रेडी करता है और जल्दी से रूम के अंदर आने के बाद जंगकुक को बैठाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जो बैठ भी नहीं पा रहा था। तब इसे देखकर तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक इतनी ज़्यादा बीमार कैसे हो सकता है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। फिर तंग जो उसे जैसे भी करके बेड पर बैठा देता है और जंगकुक को कहते हैं 1 मिनट रुको, और वो जल्दी से बाथरूम में जाकर एक बेसिन में थोड़ा सा वाटर लेकर आता है और जंगकुक की फेस को क्लीन कर देता है। तब जंगकुक को कोल्ड फील होने लगता है और कहता है मुझे टच मत करो। तब तंग कहता है मैं हूँ, चुप रहो, तुम्हारी किटन है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसके बाद तंग उसकी फेस को क्लीन करने के बाद जंगकुक को कहता है अपना आइस को ओपन करो, तुम्हें सूप भी पीना है, तुम अब कुछ भी और नहीं खा पाओगे। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहता है तुम अपने किटन की बातों को नहीं सुनोगे। तब जंगकुक सोलो अपना आइस को ओपन करता है। तब तंग जंगकुक के सामने सबको रखता है। तब जंगकुक सॉफ्टली एक स्पून जब लेता ही तब उसे अजीब जैसे टेस्ट लगने लगता है, पर फिर भी जंगकुक उसे फिनिश करता है क्योंकि उसे भी पता है उसके लिए ज़रूरत है। फिर तंग उसे फिनिश करने के बाद जंगकुक को मेडिसिन देता है। तब जंगकुक मेडिसिन लेने के बाद तंग उसे लेटा देता है और जल्दी से जंगकुक के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए उसे क्लीन करने लगता है। तब तंग जब जंगकुक की बाकी क्लोथ को निकाल दिया था और जंगकुक जब बॉक्सर में था, तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा एक मस्कुलर पर्सन था और उसकी बॉडी सच में ऑसम है, जिसे देखकर तंग गॉल्फ करने लगता है और उसके साथ जंगकुक की प्राइवेट पार्ट के ऊपर से तंग अपनी नज़र को ही नहीं हटा पा रहा था। फिर तंग जो उसके बाद जल्दी से उसकी नज़र को हटा लेता है और जल्दी से जंगकुक को क्लीन करना फिर से स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक कहता है मुझे ठंड लग रहा है, मेरी क्लोथ कहाँ पर गया है। तब तंग कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू डम, तुम कुछ भी ठीक ठाक से नहीं कर सकते हो, तुम्हें किसने कहा था कि खुद की फीवर आने के लिए। तब जंगकुक उस पर करके कहता है मैं फीवर को इनवाइट नहीं किया था मेरी बॉडी में आने के लिए। तब तंग कहता है कितनी बार कहा था कि नाइट स्टैंड अच्छा नहीं है, तुम नाइट स्टैंड क्या हो, इसी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हें अब बहुत सारे चेकअप भी कराना होगा, पता नहीं तुम्हारी अब ब्लड में भी पता नहीं कितनी ज़्यादा अब बीमारियाँ चल रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है मेरी ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। तब तंग कहता है मैं कैसे टेस्ट करूँ। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मैं इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, अब मुझे जल्दी से क्लोथ दो। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर जंगकुक जब फिर से चिल्लाता है तब तंग तुरंत जंगकुक को ठीक ठाक से फिर से क्लोथ को पहना देता है, जिसमें तंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। फिर जंगकुक को फिर से बेड पर लेटाने के बाद उसके ऊपर ब्लैंकेट को उड़ा देता है और वो जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है थोड़ा सा रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा काम है। और ये कहने के बाद तंग जब जाने वाला था तब जंगकुक जो अपने आइस को बंद करके ही तंग के हाथ को पकड़ लेता है और तंग को कहता है चुपचाप यहाँ पर रहो और मुझे एक डुबेट और दो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है, पर वो जल्दी से क्लोजेट के पास जाता है और फिर से और एक डुबेट निकालते हुए जंगकुक के ऊपर उड़ा देता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है और वो उसके बाद एक भी बातें तक नहीं कहा था और वो पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है, जो भी हो अब ये बॉय बिल्कुल भी तंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर तंग जल्दी से कॉरिडोर के पास जाकर चुपचाप अपने फ़ोन को निकालता है और जिमिन को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तब जिमिन कहते थैंक गॉड तुमने उसे मेडिसिन दे दिया हो, वरना तुम्हें पता है वो मेडिसिन लेने में कितनी ज़्यादा तकलीफ दिलाता है, मैं तुम्हें कह नहीं सकता हूँ। जो भी हो उसकी ख्याल रखो, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं उस पेशेंट के साथ मैं क्या करूँ, मेरी मन कर रहा है कि मुझे उसे मारना चाहिए था, यहाँ पर आने के बाद बकवास कर रहा है। तब तंग कहते क्या हुआ है। तब जिमिन कहते कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है, जो भी हो उसे इग्नोर करो, मैं जल्द ही घर में आ जाऊँगी, ठीक है, सिर्फ उसकी ख्याल रखो। तब तंग हाँ कह देता और वो कॉल को कट करके जंगकुक के पास फिर से आ जाता है और वो बेड के कॉर्नर पर बैठकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो अब एक बेबी की तरह पाउट करके लेटा हुआ था। तब इसे देखकर तंग सोचने लगता है क्या यही वही जंगकुक है जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ रूड पर्सन है और उसके साथ किसी को भी वो रिस्पेक्ट देने के बारे में कभी भी प्यार तक नहीं करता है। और अब यहाँ पर एक इनोसेंट बेबी की तरह लग रहा था, जो एक एंजल है, जो शायद
कभी भी कुछ गलत काम किया ही नहीं। इसे देखकर टंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, सच में ये बॉय बहुत ज़्यादा अजीब और मिस्टीरियस है। पता नहीं इस बॉय के साथ मेरी फ्रेंड कैसे रह पाता है और उसकी ब्रदर क्यों मेरी फ्रेंड को होना था। सच में इरिटेटिंग है। और ये कहने के बाद टंग एक लंबा सांस तोड़ता है, पर वो कहता है जो भी हो उसके पास सच में एक बहुत अच्छा बॉडी है। और टंग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, क्योंकि उसे फिर से वही मोमेंट याद आ जाता है जब वो जंगकुक को क्लीन कर रहा था और वो पूरी तरह से रेड हो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना ही।